अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को माफ़ करें, दुआ दें। आज अपने उन दुश्मनों को दुआ दें जिनका आपने सोचा हुआ है कि ये तो मैं क़यामत वाले दिन ही पूछूंगा ना, या पूछूंगी, या अल्लाह ही पूछे। स्पेशली जो मर गए हुए हैं या ज़िंदा हैं, पर्टिकुलरली जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं। आप दोनों से भी यही बात कर रहा हूँ, जो अपने बच्चे लेके आए हुए हो। ये सिर्फ बेचारे ऑटिज़म वालों के लिए नहीं है, सारों के लिए है। तो आज जो भी जिनके छोटे बच्चे बीमार हैं, 12 साल से छोटे नाबालिग बच्चे जो हैं, तो आज दिल से अल्लाह की खातिर दुनिया में जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपने अल्लाह की खातिर अल्लाह की नादान मखलूक को माफ़ करके दुआ देनी है। करें आंखें बंद, दुआ कर लें। और भी जो दुआ मांगनी है वो भी मांग लीजिएगा। मैं आजकल दुआ कम कराता था, लेकिन आज आंखें बंद कर लें। बच्चों की तरफ से ध्यान हटा दें, बच्चों को खेलने दें जो भी करते हैं, लेकिन आप अपने अल्लाह की तरफ ध्यान करें। कोशिश करें कि आपका ध्यान अपने अल्लाह की तरफ हो। अंदर देखें अल्लाह है, अपने अंदर, अपने सांसों में, सांसों की तरफ ध्यान कर लें, दिल की धड़कनों की तरफ ध्यान कर लें कि आप हैं और अल्लाह है। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो दिल को साफ कर लो, सबको माफ़ कर दें। आपके दिलों में किसी इंसान के लिए नफ़रत, गुस्सा, गिला, शिकवा, शिकायत ना हो। जितना भी मुश्किल है, समझें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे इमाम हैं, आप उनके पीछे ताइफ में खड़े हैं, या मौला हुसैन के पीछे करबला में खड़े हैं, बच्चे ज़िबा करने वालों को भी दुआ दे रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन की ये बहुत बड़ी सुन्नत है कि उन्होंने इमाम अली असगर के कातिल को, अगर उसने रात को आके घर में पनाह मांगी है तो 3 दिन उसकी मेहमानदारी की है, और फिर उसको जान बचाने के लिए, भगाने में हेल्प देने के लिए अपना घोड़ा जोड़ा दिया उसको। आप नाम के सिर्फ ज़ैन ना बने, आपके किरदार भी वैसे हों। आज अपना दिल साफ करें, इसमें एक भी बुत ना हो, नफ़रत का, बदले का, रंज का, गम का, गिले का, शिकवे का, शिकायतों का। आज अल्लाह की खातिर अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को, जिस तरह अपने बच्चे को माफ़ करते हो, जितना मर्जी शरारती हो, उसे प्यार करते ही हो, आज उसकी भी गंदी मंदी मखलूक को दिल से माफ़ करके दुआ दे दें, या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया। या अल्लाह मेरे खुले और छुपे दुश्मनों पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। आज अपने दुश्मनों के लिए रहम, करम, बरकत मांगे प्यार से, अपने ख्याल में। ज़ुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके ख्याल भी सुन रहा होता है। वो आपके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब, आपके ख्याल से भी ज़्यादा करीब हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। हम जितने मर्जी गंदे मंदे हैं, वो हमें प्यार करते हैं, और हमारी माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है। और अभी भी जितना बड़ी मर्जी हम गुनाहगार हैं, हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि तुम्हें कभी तो मैं याद आऊँगा, तुम्हें मेरी कोई तो बात याद दिलाएगी, तुम मेरी तरफ लौटोगे तो सही, तुम्हें आना होगा, तुमको आना होगा। वे किथे नैन ना जोड़ी। तो प्यार से उसकी सारी मखलूक को माफ़ करके दुआ दे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को भी दुआ दे रहे थे, लहू लुहान करने वालों को भी दुआ दे रहे थे। दिल से अल्लाह से कहें कि या अल्लाह मैंने तेरी सारी मखलूक को माफ़ किया, तो मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और अल्लाह जी, अगर मेरे से भी किसी का दिल दुख गया हुआ है, ज़्यादती हो गई हुई है, बदतमीज़ी हो गई हुई है किसी बड़े के साथ जो रिश्ते में मेरे से बड़ा था, किसी सैयद के साथ, किसी अल्लाह के वली के साथ, माँ बाप सबसे बड़े वली होते हैं, सास ससुर भी माँ बाप होते हैं, किसी बड़े से बदतमीज़ी हो गई है, किसी बड़े बहन भाई से हो गई है, किसी उस्ताद से हो गई है,
जिसका मेरे पे एहसान था उसकी एहसान फरामोशी हो गई है। अगर किसी की आह ने मुझे पकड़ा हुआ है तो या अल्लाह करीम मेरी नेकियां दे के जितनी तलाफ़ी बनती है मेरी नेकियां उसके खाते में लिख के आप मुझे इंसानों से माफ़ी ले दें, क्योंकि इंसान माफ़ नहीं करते। आप तो रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं। लेकिन अगर मेरी नेकियां थोड़ी हैं, जो भी बच गई हैं वो नबी पाक को दे दें, वो अपनी उम्मत के गुनाहगारों पे बांट लें। लेकिन अगर नेकियां ही थोड़ी हैं और मेरा जुर्म बड़ा है, गुनाह बड़ा है, अगले का नुकसान बड़ा है, तलाफ़ी में देने को मेरी नेकियां भी नहीं हैं, तो या अल्लाह जी फिर उसके गुनाह मेरे खाते में कोई लिख दें, लेकिन मुझे इंसानों से माफ़ी ले दें। अब आपके पास बचे ही सिर्फ गुनाह हैं। लोग अपनी नेकियां और इबादतें लेके अल्लाह के आगे जाते हैं। आज आप अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के आगे जाएं। आज गुनाहगार बन के दुआ करें, अपने गुनाह याद करके उसके सामने मांझे। अल्लाह आप सबके हम सब के पर्दे रखे, लेकिन उससे तो कोई पर्दा नहीं है ना। जो बेडरूम, बाथरूम, गेट, डेट हर जगह साथ होता है। माँ बाप छोड़ देते हैं, कह देते हैं मर गए तो हमारे लिए, वो नहीं छोड़ता। वो फिर भी इंतज़ार करता है तुम मेरी तरफ आओगे तो सही। तो वो सब गदमन लेके, जैसे बच्चा भी पैम्पर सारा गंदा लेके आ जाता है, मामा मामा फिर गले लगा लेती है, नहलाती धुलाती है और साफ़ सुथरा करके दुनिया के सामने साबित करना शुरू कर देती है मेरा तो बच्चा ही बड़ा पाक है। तो आज अपने गुनाहों समेत उसके आगे आज आप पेश हो जाएं, नंगे हैं आप उसके आगे, और उसकी रहमानियत को पुकारें। इतने प्यार से बुलाएं जितने प्यार से कभी घर जाओ तो माँ को बुलाते हो या अपने बच्चे को बुलाते हो तो लूँ लूँ से प्यार। अपने दिल में, अपने ख्याल में ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर अपने दिल में प्यार से 3 बार उसको आवाज़ दें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यार से आंखें बंद रखें और दिल के कानों से सुने वो क्या कह रहे हैं। नूर की बारिश ही बारिश है, आप हैं, अल्लाह है, और वहाँ कहीं ये आवाज़ है। इसे महसूस करो, आपके लू पे ये गिर रही है। नूर की बारिश है, आपका दिल है।
वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आंखें खोल लें। मैं थोड़ी ज़्यादा सुनवाता होता हूँ, लेकिन इब्राहिम की तबीयत थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था। मैं इसलिए कहता तो इन बच्चों के पास सूरह रहमान नहीं लगानी, इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाना है। अगर ये एग्रेसिव हो रहे हो तो इनके पास कसीदा बुर्दा शरीफ लगाएं, लेकिन माँ बाप ने सूरह रहमान सुननी है। फिर मैं इसको पकड़ दियो, दोस्ती करती है, इससे जाकर कोशिश करो। आप करते हो कि किसी और की ड्यूटी लगाओ? आप ही करो। दोबारा आंखें बंद करें। ये डॉक्टर साहबा अगर इसको पकड़ती है ना आके, तो उसको पकड़ने देना, अगर या इससे खेलने देना है, आप अपना ध्यान उधर रखना, कोशिश करो जाके। इन सब के लिए भी, और दुनिया में जहाँ भी बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इस मैसेज को अगर ले रहे हैं, साथ दुआ कर रहे हैं, तो आप सबकी दुआ उसमें शामिल है। दिल से माफ़ करना है। यहीं पे बैठे बैठे अल्लाह की खातिर वो जो फैसले बड़े बड़े किए हुए हैं ना, कि मरन जून दा बनना है, तो इंज नहीं होना, तो उंज नहीं होना, वो सब दिल से निकाल देना। चले इसको डॉक्टर साहबा को करने दें, ये उसको करती हैं डील। अगर इनके काबू आ जाएगा, ये लगी हुई है, देखने दें। आप दोनों आंखें बंद करें ज़रा, दोनों माँ बाप आंखें बंद कर लें। इसकी तरफ से ध्यान हटाएं, अपने अंदर ध्यान करें, अपने अपने आंखें बंद करके इसकी तरफ से ध्यान हटा के अल्लाह की तरफ ध्यान करें। अल्लाह के हवाले करें कि या अल्लाह तेरी चीज़ तेरे हवाले, तू मालिक है, हम तो खादिम है सिर्फ इसके। ज़िरवा हाथ उठा लो, आंखें खोलें। आप दोनों आंखें खोलें। अभी क्या फील कर रहे थे? आप बता दें। जी, आप क्या फील कर रही थी अभी जब आंखें बंद की हुई थी? आपने मुझे कहा कि ऐसे इमेजिन करिए जैसे नूर आपके ऊपर अल्लाह का हाँ, नूर। जब सूरह रहमान सुन रहे थे। जी, तो मैं लाइट फील कर रही थी, क्योंकि मैंने 7 डेज़ का पहले कर चुकी हूँ। पहले भी सुनी है सूरह जी, रहमान। मैंने एक सेशन किया हुआ है 7 डेज़ का, और मैंने दिल से, वाकई दिल से मैंने सब कुछ माफ़ किया था, जो जो मेरे दिल में बातें थी मैंने किया था। और अभी फॉर नाउ जब आपने मुझे कहा क्लोज योर आइज और मैं इमेजिन करूँ कि अल्लाह का नूर है, तब भी मैं लाइट ही फील कर रही थी। मेरी हेवीनेस कोई नहीं थी, ना दिल में ना दिमाग में, ठीक, किसी सूरत में। ठीक। और अब जब मैंने कहा था कि अब आप आंखें बंद करें, मुज़िरवा उसको डील कर रही थी, मैंने कहा था आंखें बंद कर लें और आंखें खोलें। अभी इस दौरान क्या फील कर रही थी? सेम फीलिंग। आप तो नहीं, तबीयत ख़राब तो नहीं हुई? नहीं, मेरी चक्कर नहीं। तो नहीं आए? नहीं, मेरी माशाल्लाह। आपने सरेंडर किया हुआ है इसको, जी, अल्लाह के हवाले किया कि अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह इंशाल्लाह इसको देगा। अच्छा, दीजिएगा उनको, जैन को फ़ोन दीजिए, माइक दीजिएगा। जैन, आपकी अभी आंखें बंद थी, क्या कर रहे थे? आपने क्या फ़ील किया सूरह रहमान सुनते हुए, या जब ज़िरवा उसके साथ खेल? मैंने कनेक्शन फील किया अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्टेड फील किया। और अब जब दूसरी बार मैंने कहा था कि आंखें अल्लाह के सपोर्ट कर दिया। अल्लाह के सपोर्ट किया, जी। ठीक है। 3 बार हमने करना है, फिर आंखें बंद करें, दोनों आंखें बंद कर लें, अंदर ध्यान अल्लाह जी की तरफ करें कि आप हैं और अल्लाह है। टोटल अल्लाह के हवाले कर दें कि या अल्लाह आपकी मदद ही चाहिए और आप बेहतरीन तबीब हैं, आप जो कहेंगे, हम तो सिर्फ इसका ख्याल रखने वाले हैं।
दिलवा हाथ उठा लो जी, आंखें खोलें। अभी हार्ट बीट तेज़ तो नहीं हुई, दिल को झटका सा तो नहीं लगा, चक्कर तो नहीं आया? चलें शाबाश, लास्ट टाइम आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। अभी भी ठीक है, सेम है जी बिल्कुल। ठीक। अब दुआ करें आप लोग भी, फिर आंखें बंद कर लें और मदीना मुनव्वरा की तरफ ध्यान करें। आप नबी, ये माइक दे दें उन्हें। अब मस्जिद नबी में सरकार दो आलम के दरबार में है, उनके पाँव में बैठे हुए हैं या काकियाँ, उनका हाथ आपके सर पे है या आपका सर उनकी गोद में है। जब आपका ध्यान उधर हो जाए तो अपने दिल में बहुत प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने दिल में कहिएगा, बहुत प्यार से। अपने अपने लिए तो सारे ही दुआ करते हैं, आज एक दूसरे के बच्चों के लिए भी करें, अपने अपने घर के लिए तो करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें। प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, मुहम्मदिन।
आंखें खोल लें, आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। अभी वो बच्चा उधर नीचे लेट गया, ज़ेरबा नीचे। आपने दोनों, पहले सूरह रहमान लगी थी, वो आपकी गोद में था, लेकिन तड़प रहा था या बीच बीच में लड़ रहा था, बाल खींच रहा था या कर रहा था, आवाज़ें भी निकाल रहा था। अभी कसीदे के दौरान बहरहाल वो ज़िरवा की गोद में लेट गया है, शायद रो रहा हो थोड़ा सा, लेकिन बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। डॉक्टर साहिबा खुद सैयदजादी हैं और उनकी मेहरबानी है, मेरी बात मान के ये काम कर देती हैं। बच्चे जल्दी इनकी गोद में आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो माँ बाप का रोल है तो माँ बाप ने प्ले करना होता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला